अब तो भगवान आंगन में खेल रहे हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, बोले भैया छोरा का नाम रखवानो है। गर्गाचार्य जी आए, भगवान का नामकरण लिख करके गए, भगवान की कुंडली बता करके गए। भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा और कुंडली देख करके बताई कि ये बालक तो बड़ा ही बड़ा योद्धा होगा, संसार में जय जयकार इसकी होगी, संसार इसे ईश्वर स्वरूप में मानेगा। अब मैया यशोदा कहवे लगे बाबा को चलो को दी के भगवान बना रहा हूं मेरे छोरा को। तो मैया कहती है ज्यादा मत बताओ, ऐसे ही ठीक है, इसे ज्यादा बताने की काहे को जरूरत ना, अपनो हमारो छोरो बुढ़ापे में जाके हुआ है, और यार भगवान बना के रख दियो तो और दिक्कत है जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मैया बाल्य स्वरूप में ही, पुत्र के रूप में ही हमेशा अपने पास रखती है, पुत्र जैसा ही प्रेम देती है। एक दिन की बात है कि मैया कृष्ण को रात्रि के समय बहुत सुलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन मैया सुला ही नहीं पा रही हैं। तो मैया कृष्ण से कहती हैं, अरे कृष्णा देख भैया, देखो चंदा मामा निकल रहे। कन्हैया अपनी मोटी मोटी आंखों से चंदा को देखते बोले ये हमारे मामा है। बोले हाँ। अब तो भगवान कृष्ण से मैया बस एक बात छेड़ दे तो मैया कृष्ण के लिए इतनी बातूनी है, भगवान इतने बातूनी की बात ही करते रहते। मैया कहती है सो जा भैया, सो जा सो जा सो जा, कैसी करके। अब मैया को एक दिन 11, 12, 1 बज गया, लेकिन छोरा सोने को नाम नहीं ले। मैया बड़ी परेशान हो गई। मैया के मन में एक भाव आया कि चलो कन्हैया को लोरी सुना देती हूँ। अब मैया लोरी सुनाती है, लेकिन कन्हैया तो आंखें खोले बैठे हैं। आती है लोरी आप लोगों को? नहीं आती? बताओ जरा, हाथ उठाओ किस किस को आती है लोरी? आती है? अच्छा आती है तो किस किस ने अपने अपने बेटों को लोरी सुनाई है बचपन में? जरा हाथ उठाओ। अब आजकल तो मोबाइल रख दो ना पास में, तो लोरी का हाथ में इतना सुख मिले लोरी को। मोबाइल ले लो, यहाँ में टिम्पी चिम्पी देख तो रहे ले। अब एंड्रॉइड बालक आ रहे हैं आजकल, एडवांस टेक्नोलॉजी से। बोले यार महाराज मोबाइल पास में रख दो, ये चुप रहे। हमने कई जगह जाकर के देखा कि बच्चों के पास में माता पिता मोबाइल रखते थे, छोटे छोटे बच्चों के पास में, और सिर्फ इसलिए कि हमें हमारा काम करने दे। आपको नहीं पता कि ये मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के लिए कितने हानिकारक है, कितनी रेडिएशन इसके अंदर से निकलती है। इसीलिए छोटे बच्चों के पास में सोते वक्त भी मोबाइल नहीं रखना। दूसरी बात, मोबाइल रखना तो दूर रखना। इस मोबाइल में से बड़ी खतरनाक रेडिएशन निकलती है जो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। भगवान एकदम से लोरी सुन करके नींद में सो गए, बड़ी गहरी नींद में सो गया। मैया ने देखा सो गया, तो चुप। संभाल के उठती है कि कहीं हिल गया तो, अभी आंख खोल दी तो पूरी रात बेकार हो जाएगी। धीरे धीरे से उठा करके लेकर के जाती है मैया, और जाकर के भगवान के शयन वाला जो जगह है वहां पर बैठा देती है। भगवान को पलंग पर लिटा देती है, और भगवान बड़ी गहरी नींद में मुंह आंख फर्र फर्र कर रहे हैं, बड़े गहरी नींद। यदि हमारे घरों से लोरियां चली जाएंगी तो कृष्ण भी चले जाएंगे। इसलिए घरों में लोरियों का होना आवश्यक है। तो अपनी संतानों को लोरियां सुनाया करो। माँ की लोरी बच्चे के लिए अमृत का कार्य करती है। माँ की जो वाणी है ना, वो बच्चे को बड़ा आनंद देती है। अब हमने आजकल बच्चों को, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल करने के लिए हमने अपने घरों में नौकर रख लिया। हमें उनके बच्चों, अपने जो स्वयं की भी संतान है ना, उनका भी लालन पालन करने के लिए हम पर समय नहीं है। हम इतने व्यस्त हो। माँ के वात्सल्य के लिए भी आज कलयुग में बच्चे वात्सल्य प्राप्त नहीं कर पा रहे साहब। अब फिर माँ कहती है कि हमारा बच्चा, तो ऐसी फीलिंग आती नहीं कि ये हमारा है। क्यों आएगी भाई? बचपन में तुमने उसको वात्सल्य दिया क्या? उससे ज्यादा तो तुमने अपने कुत्ते का ध्यान रखना चालू कर दिया।
आजकल साहब जरा कभी कभी मन करे, हमारा तो मोबाइल हम चला ले, तो मोबाइल चलाएं तो साहब एक आजकल 30-30 सेकंड के ऐसे कुछ वीडियो बन के हम ऊपर नीचे करते रहो। अब उसमें हमने देखना चालू किया तो उसमें कई सारी वीडियो ऐसी आई साहब, लोग अपने मुंह को कुत्तों से बड़ा आनंद के साथ चटवा रहे और यूं करे और तो और कलयुग ने ऐसा मस्तिष्क पर प्रभाव डाला कि लोगों ने अपने घरों के आगे लिख दिया कुत्तों से सावधान। पहले घरों के द्वारों पर लिखे जाते थे शुभ लाभ, सतिया बन जाता था, श्री गणेश लग जाते थे। आज तो एक प्लेट लगती है कुत्तों से सावधान। अब समझ में नहीं आता घर में कौन रह रहे हैं। अब मैं तो जब घुसूं तो मैं पूछ लूं भैया कौन है घर में, मतलब आप हो तो चले जाएं, कुत्ते हो तो ना जाएं। अरे पालना है तो इतने कुत्ता क्या, कुत्ते को शास्त्रों में पालने के लिए सही नहीं बताया गया। कुत्ता हो तो अपने भारत का हो ना, विदेशी से पैसे कैसे पाले ढूंढ रहे हो इनको, 1-2 3-3 आदमी को खाना खामे है ये। अरे पालना है तो तुम गाय पालो ना साहब, जो तुम्हें माँ की तरह वात्सल्य दे। कुत्ते तो कहां चक्कर में पड़ रहे तुम भाई, जो तुम्हें माँ की तरह प्रेम दे। साहब गाय को तो दूध, अब गाय पालोगे तो उसका दूध पी लोगे, कुत्ता पालोगे तो कहा पियोगे, तो कहा देगो। ले भाई ले भाई, रोटी खावे सो जा, रोटी खावे सो जा। चल कम से कम गाय माता का गोबर चूल्हे में जलाने काम आ जाए, चौकर लगाने काम आ जाए, गाय को दूध बालकों के काम आ जाए। कुत्ता है वो ऐसी क्या चीज करता है जो तुम्हारे काम आती है, ये बताओ, ये हमारे इस काम का है ना। तो वहां को गोबर तुम प्रयोग में कर सको और दूध वो देवे ना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि घरों में गाय मां को स्थान हो। यदि तुम जितना स्थान कुत्ते को दे रहे हो उतना ही स्थान गौ मां के लिए भी दो, क्योंकि कुत्ता तुम्हारी मुक्ति नहीं कर सकता, गौ मां तुम्हारी मुक्ति कर सकती है। इसलिए अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढो, अपनी मुक्ति की ओर लेकर के जाओ अपने आप को। जब अंतिम शरीर से प्राण निकले और जब तेरा हिसाब लगने का बात आए कि तूने कितने पुण्य करे हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, तो उसमें एक सूची ये भी हो कि मैंने अपने गौ सेवा भी की है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। और गौ सेवा तो तुम करते ही हो, उसमें कोई इतने तो समझदार हो ही सब, इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं। जीवन में जरूर करनी चाहिए गायों की सेवा, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास आता है। कोटि माने प्रकार होता है। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। नहीं, हमारे यहाँ 33 कोटि, कोटि माने प्रकार। शास्त्रों में 33 प्रकार के देवता बताए गए, वेदों ने 33 प्रकार के देवता बताए हैं। और गाय के अंदर ये 33 के 33 प्रकार के देवता वास करते हैं। यदि तुम प्रत्येक दिन एक गौ माता की पूजा करते हो, गौ सेवा करते हो, तो प्रत्येक दिन तुम्हें 33 प्रकार के देवताओं की पूजा करने का फल अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाता है, अपने आप। तुम मंदिर ना जा पाओ, तुम भगवान के दर्शन ना कर पाओ, भगवान की पूजा ना कर पाओ, तो बस गौ माता की पूजा कर लेना। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वही गौ माता आजकल सड़कों पर घूमती हुई फिरती है। वही कोरी धूप में मैं जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था और जब ग्रामीण क्षेत्र में घूमने के लिए गया था, तो मैंने देखा था बड़ी, यहाँ लगभग मुझे लग रहा है कि 38-40 का टेम्परेचर यहाँ पहुंच जाता है गर्मी का, और जब तेज हो तो 42 भी चले जाता है।
हम सब लोग इस टेम्परेचर में 42 के टेम्परेचर में बाहर 10 मिनट 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, हमारे अंदर हलचल पैदा हो जाती है। लेकिन वही गौ जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का आधार है, वही गौ कोरी धूप में प्यासी सड़कों पर घूम रही है। गौओं के नाम पर डेवलपमेंट का आडंबर करने वाले लोग जो गौओं के नाम पर भी अपनी राजनीति को चमका रहे हैं ना, भगवान सब देखता है। आप इतना ही कहो जितना कर सको। और एक बात, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है भैया कि वो हमारी मां को पाले। अपनी मां को संतानें पाला करती है, सरकार नहीं पाला करती। मेरे भाई, तुम उसकी संतान हो, तो जब भी तुम्हें जैसे भी मौका मिले और तुम सामर्थ्यवान हो तो अपनी अपनी जगह पर प्रयास करना कि गौशालाओं में गायों को पाले। किसी सरकार के भरोसे मत रहना, कोई सरकार कुछ नहीं करती। कोई राजा जब तक ठीक ना हो, जब तक कुछ नहीं हो सकता। दिखावा करने के नाम पर, पागल बनाने के लिए काफी है लोग, करने के नाम पर जीरो। आनंद की अनुभूति। अब भगवान सुबह होती है, जाग जाते हैं। कुछ महीने आज भगवान श्री कृष्ण को, भगवान कन्हैया को मैया यशोदा के आंगन में हुए हैं। कछु मास व्यतीत हुए ब्रज में, घुटनों से चले युग सुंदर भ्राता। पग पे जनि कंकिण है कटि में, सुन के ध्वनि खूब हंसे जग त्राता।